चिराग पासवान के जन्मदिन के दिन अमित शाह का कॉल आता है और चिराग पासवान कॉल रिसीव करके कहते हैं क्या हालचाल है, और फिर अमित शाह की तरफ से जन्मदिन की बधाई दी जाती है। और उसके बाद जो कहा जाता है, चिराग पासवान वो सुनकर दंग रह जाते हैं। चिराग पासवान को कहा जाता है कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और अब आशा करते हैं कि इस जन्मदिन के मौके पर आपको कोई बड़ा तोहफा मिले। और फिर चिराग पासवान कहते हैं जी बिल्कुल, रिटर्न गिफ्ट भी आपको हम बहुत बड़ा देंगे। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बातचीत क्या हुई है, और चिराग पासवान ने इसका खुलासा खुद किया है कि कैसे अमित शाह ने कॉल करके उनको बधाई दिया, और फिर अमित शाह को रिटर्न गिफ्ट पर चिराग पासवान क्या देंगे। इसी सब पे चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि चिराग पासवान के जन्मदिन के दिन उनको अमित शाह का फोन आता है। अमित शाह फोन करते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं, और फिर बातचीत होती है। लंबी बातचीत होती है, लगभग आधे घंटे तक बातचीत होती है। और बातचीत में जो खुलासा होता है वो बहुत बड़ी बात है। चिराग पासवान अमित शाह से बात करने के बाद कहते हैं कि अब चाचा जो है उनसे रिश्ते अब अच्छे होने लगे हैं। वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है, वो हमारे चाचा हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। चिराग पासवान का जो टोन है वो बदल जाता है अपने चाचा के लिए। जो चिराग पासवान लगातार अपने चाचा के सीट को हड़पने के लिए तैयार थे, वो चिराग पासवान कहते हैं कि वो हमारे चाचा हैं, और हम प्रयास करेंगे कि जो आने वाला दिन है हमारे रिश्ते और अच्छे हों। यानी कि अब एलजेपी जो है वो एक हो जाएगा। जो एलजेपी आर है और आरएलजेपी है वो दोनों मिल जाएगा और एलजेपी हो जाएगा, जो टूट कर एक खेमा चिराग पासवान के पास और एक खेमा चाचा के पास है, अब वो जुड़ने वाला है। चिराग पासवान ने एक तरीके से संकेत दे दिया है, और चिराग पासवान ने ये कहा कि चाचा से रिश्ते मधुर हो जाएंगे आने वाले समय में। और उसके बाद चिराग पासवान ने जो कहा कि गृह मंत्री का फोन हमारे पास आया था, यानी कि अमित शाह का फोन उनके पास आया था। उन्होंने जन्मदिन की उनको बधाई दी, और उसके बाद कहा कि आशीर्वाद हो कि आप इस बार अच्छा प्रदर्शन करें। और चिराग पासवान ने कहा जी बिल्कुल, हम भी आपको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बिहार के 40 सीट देंगे। यानी कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 40 सीटों पर, वो 40 सीट जो है वो एनडीए के खेमे में जाएगा, ऐसा चिराग पासवान का मानना है। और उसके बाद अमित शाह ने जरूर ये बात कही है, तभी तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि आने वाले समय में चाचा से रिश्ते मधुर हो सकते हैं। और फिर चिराग पासवान कह रहे हैं कि आज के दिन हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे जो है वो चाचा को तकलीफ हो। और इससे साफ ये जाहिर होता है कि अमित शाह ने चिराग पासवान को ये कहा है कि आप अपने चाचा से रिश्ते जो है वो अच्छे करें, तब जाकर लोकसभा का चुनाव जो है हम जीत पाएंगे। क्योंकि परिवार की लड़ाई में ऐसा देखा जाता है कि जो सामने वाली पार्टी होती है उसको काफी नुकसान होता है। जैसे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, यूपी में पारिवारिक लड़ाई में उनको क्या हुआ, विधानसभा का चुनाव जो है वो बुरे तरीके से हार गए, लोकसभा का चुनाव भी हार गए। और इसी तरीके से अमित शाह भी नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान के पारिवारिक लड़ाई में उनको नुकसान हो। और ऐसे एनडीए को पूरी तरीके से अमित शाह मजबूत करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो वो मजबूत करना चाहते ही हैं, लेकिन अपने गठबंधन के तमाम दलों को भी मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो मजबूत रहें, तभी तो 40 के 40 सीट जो है वो हमारे पास आएगा। याद करिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ साथ तमाम घटक दलों को मजबूत कर रही थी, तभी तो 40 में से 39 सीट जो है वो उनके पास चला जाता है। और अमित शाह फिर से वो प्रयास कर रहे हैं कि घटक दल मजबूत रहे, आपसी लड़ाई को घटक दल भूल जाए और भूल कर मैदान में आए, और जितना सीट उन्हें दे वो उतना वो जीत कर हमको दे दे। यानी कि अमित शाह चाहते हैं कि जितने भी घटक दल हैं, तमाम घटक दलों को जितना सीट दिया जाए वो जीत कर आए और बिहार के 40 सीट पर अपना कब्जा हो। और अब देखिए क्या होता है, क्या वाकई में
जो पार्टी टूट चुकी है, परिवार टूट चुका है, वो चुनावी मैदान में अब एकजुट होकर खड़े रहेंगे। चुनाव आने पर क्या वो एकजुट हो जाएंगे? चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस एक होकर मैदान में खड़े रहेंगे, और अगर एक हो जाते हैं तो हाजीपुर लोकसभा सीट किसके पास जाएगा? क्या चाचा लड़ेंगे या चिराग पासवान अपनी मां को वहां से चुनाव लड़ाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर परिवार एकजुट हो जाता है तो वहां से चुनाव कौन लड़ता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।